अब शुरू करते हैं। आई शेयर अ स्क्रीन फर्स्ट ऑफ ऑल। वेट। हाँ, अवलीन बेटा आप क्या कह रहे थे? सर वो डिफॉल्ट सेटिंग हमने जब की थी ना कि रेडियो बटन में कि वो डिफॉल्ट वही रहे, हाँ, उसका ठीक ठीक एक ठीक बार ठीक ठीक। दोबारा से समझ रिपीट गया मैं, करवा दो। समझ गया मैं। जैसे मैं आपको कह रहा था, ये रेडियो बटन हमने यहाँ बनाया, ये देखो, ये जेंडर का रेडियो बटन बनाया है ना। तो यह चेक हटाता हूँ मैं पहले, और वेट अ सेकेंड, इसको रन करते हैं हम फॉर्म्स को। ये देखो, यहाँ पर आप बाय डिफॉल्ट कुछ सेट नहीं है ना, कोई भी सिलेक्टेड नहीं है, ना यस मेल ना फीमेल। आप क्लिक करोगे तो ऑब्वियसली इसके बाद वो सिलेक्ट हो जाएंगे, राइट? यस सर। अगर मैं चाहता हूँ कि बाय डिफॉल्ट इन दोनों में से एक, मेरा जो ज़्यादा टारगेट ऑडियंस है वो फीमेल है, सपोज कि मेरा फॉर्म 100 लोग अगर भरते हैं तो 70-80 फीमेल्स हैं, तो इट विल बी बेटर कि मैं फीमेल को ऑलरेडी चेक्ड रखूँ। तो आप ये एट्रीब्यूट यूज़ कर सकते हो, चेक्ड। और इस एट्रीब्यूट के बारे में मैं आपको थोड़ा डिटेल में और बताता हूँ। फिलहाल इतना आप देख लो कि जहाँ हमने चेक्ड लिखा है, एक सेकेंड, आई हैव टू रिफ्रेश इट। और आप देखो, रीसेट भी करते हो जब, तो वो जो डिफॉल्ट वाली सेटिंग थी वो वहाँ पर आ जाता है, मतलब फीमेल सेलेक्ट होनी चाहिए बाय डिफॉल्ट, यस सर। वो फीमेल ही दिखा रहा है, चेक्ड दिखा रहा है, राइट? यस हाँ, सर। अवरीन बेटा ये चीज़ क्लियर हुई कि जिसको मैं चेक्ड बताना चाहता हूँ कि ये सही, ये चेक्ड चीज हो। क्लियर है। पर जैसे ना आपने चेक लिखा है, तो यही वर्ड है ना इसके लिए, मतलब चेक, बिल्कुल, कोई हाँ। और वर्ड तो नहीं है? अब इसको मैं थोड़ा डिटेल में भी बताता हूँ। हाँ, वर्ड यही है बेटा, रेडियो बटन और चेक ओके बॉक्स सर। के लिए वर्ड है चेक्ड, और ड्रॉप डाउन के लिए वर्ड है, नहीं बाकियों के सर, लिए कोई और आपने होगा? सिलेक्टेड यूज किया था। वही मैं कह रहा हूँ, ड्रॉप डाउन के लिए सिलेक्टेड था बेटा, ड्रॉप डाउन के लिए, ये देखो, ये रहा, ओके सर। उसके लिए सिलेक्टेड था, इसके लिए चेक्ड है, रेडियो बटन और चेक बॉक्स के लिए, और है ये एट्रीब्यूट, ओके सर। ठीक है, एट्रीब्यूट है। लेकिन अगर आप इसको देखो, इसका सिर्फ नाम ही नाम है, वैल्यू तो है नहीं, है ना? यस सर। तो ऐसे एट्रीब्यूट को बेटा कहते हैं मिनिमाइज्ड एट्रीब्यूट या एब्रीविएटेड एट्रीब्यूट। यहाँ कमेंट्स में मैं लिख देता हूँ, ਬੀਬੀ ਤੂੰ ਘਰ ਹੀ ਸੀ। मिनिमाइज्ड और एब्रीविएटेड एट्रीब्यूट, ठीक है, जिसमें नाम ही काफी है बस। और ऐसे बहुत सारे एट्रीब्यूट्स आपको नजर आएंगे, ठीक है। यस सर। यस सर। सिमिलरली सिलेक्टेड है आपका, राइट? आगे करें थोड़ा सा। यस सर। यस सर। कोई आपने एक्सप्लोर किया हो फॉर्म एलिमेंट या इनपुट टाइप जो हमने डिस्कस नहीं किया, वी वांट इट टू बी डिस्कस्ड, तो बताओ। सर, हाँ हाँ, सर जब हम जैसे हम आइटम्स वगैरह शॉपिंग टाइम पे हम सिलेक्ट करते हैं, तब उसमें क्वांटिटी का भी एक ऑप्शन आता है ना, जहाँ पे एक साइड पे प्लस होता है और दूसरी साइड पे माइनस का होता है, तो वो कैसे आएगा इसमें? देखते हैं। ठीक है, लाइक दैट, स्लाइडर से आप कर सकते हो। प्लस और माइनस की अगर आप बात कर रहे हो तो वो बटन होते हैं बेटा, तो यस। ठीक है, इट्स अ बटन।
और अगर आप वो चीज चाहते हो, एक मिनट, चीज भी बनाते हैं। ये आप बना सकते हो, ठीक है। यस सर। ठीक है, ये रेंज है टाइप, और इसमें टाइप आपकी ऑब्वियसली आप एक नंबर, ये देखो मैं कैरेक्टर जब डाल रहा हूँ ना, ऑब्वियसली यू कैन सी इट दैट आई एम एंटरिंग कैरेक्टर, बट ऑब्वियसली आई एम जस्ट एंटरिंग कैरेक्टर, एंड कैरेक्टर मीन्स अल्फाबेट्स ABCD, वो नहीं आ रहे, एंड व्हेन आई एम एंटरिंग अ नंबर तो वो आ रहे हैं, देखो नंबर आ रहे हैं, ठीक है। और ये दो बटन आपके साथ में आ रहे हैं, इनको भी आप क्लिक कर सकते हो। ऑब्वियसली आप देख रहे हो कि नेगेटिव में भी जा रहा है नंबर। अगर आप कोई फिक्स करना चाहते हो कि इससे बड़ी और इससे छोटी वैल्यू ना आए, जैसे हम कहते हैं 0 इज द मिनिमम वैल्यू और 100 जो है वो मैक्सिमम वैल्यू होनी चाहिए। लेट्स सी, ये देखो 0 से कम अब नहीं जा रहा है, ठीक है, चाहे मैं जितना मर्जी दबा लूँ, ओके सर। ठीक है। और ये -10 अगर मैं टाइप कर रहा हूँ तो ऑब्वियसली मेरे को एक वार्निंग दे रहा है कि द वैल्यू मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, और अब मैं 125 अगर दे रहा हूँ, ओके थिंग फॉर इट, हालांकि 100 है मैक्सिमम वैल्यू, राइट, मे बी when I submit it is giving me a warning, ठीक है। यस सर। इज इट ओके? यस सर। और वैसे मैं अगर 99 पे जाता हूँ, फिर मैं आगे बढ़ा के देखता हूँ तो 100 हो गया, अब ये नहीं बढ़ रहा है। लेकिन टाइप करते वक्त अगर मैं 125 लिख देता हूँ या -50 भी लिख देता हूँ, देखो एंटर तो हो गया अब, लेकिन सबमिट करते वक्त ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। इज इट ओके? यस सर। और बेटा कुछ पूछना हो के अलावा? चलो और भी कुछ एलिमेंट्स देखते हैं, डाटा लिस्ट देखते हैं। ठीक से ऑप्शन शो हो रहे हैं, एक मिनट इसमें यहाँ ब्रेक लगाता हूँ मैं पहले। नंबर चेंज करते हैं, 2 3 4 5। लेट अस सपोज आप चाहते हो कि एक इनपुट फील्ड ही मेरे को नजर आए, जैसे कि आपको नजर आ रही है, ठीक है, लेकिन इसमें जो वैल्यूज आप एंटर कर सकते हो वो प्री स्पेसिफाइड हो, राइट। जैसे मैं यहाँ पर कुछ टाइप करता हूँ तो मैं वो भी टाइप कर सकता हूँ, लेकिन अगर आप हिंट देना चाहते हो कि कुछ प्री स्पेसिफाइड टाइप्स सिलेक्टेड वैल्यूज आए, जैसे 1 2 3 4 है, तो आप वो दिखा सकते हो। इवन आप कोई और एंटर करते हो, लेट्स से आई एंटर समथिंग, तो कोई इशू नहीं है उसका भी, राइट, स्टिल इट वर्क। लेकिन अगर आप चाहते हो कि इनमें से कोई वैल्यू सिलेक्ट हो जाए, मतलब आप ऑप्शंस दिखाना चाहते हो, तब वो भी दिखा सकते हो, ठीक है, जस्ट लाइक दिस। यस सर। ये आपकी डाटा लिस्ट है। डाटा लिस्ट बनाने के लिए ऑब्वियसली
यहाँ बंद करोगे डाटा लिस्ट आप। डाटा लिस्ट बनाने के लिए बेसिकली आपको डाटा लिस्ट टैग यूज करना पड़ेगा, और डाटा लिस्ट जो होगा वो एक इनपुट टैग के अंदर आएगा। इनपुट टैग के आपको लिस्ट एट्रीब्यूट यूज करना पड़ेगा। ऑब्वियसली ये बताता है कि इसके बाद जो आएगी वो एक लिस्ट आएगी, ठीक है। और जो भी इस लिस्ट का नाम होगा ना, वो आपकी डाटा लिस्ट की आईडी सेम होनी चाहिए। जैसे यहाँ डेटा है तो डेटा ही होनी चाहिए। थोड़ा सा पेक्युलर है बट यूजफुल है कुछ सिचुएशंस में, जहाँ आप कुछ प्री डिफाइंड इनपुट्स देना चाहते हो, हिंट्स देना चाहते हो, तो आप दे सकते हो। बट हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि उनमें से वैल्यू सिलेक्ट करनी है। आई कैन टाइप माई ओन वैल्यू एज वेल, ठीक है। जैसे आप देते हो कुछ वैल्यू प्री डिफाइंड देते हो, लाइक 1 2 3 4 5, अगर आपको अदर की ऑप्शन शो करते हो कि अदर पे वो क्लिक करे, फिर एक फील्ड दिखाई देती है, वो चीज़ आप करना चाहते हो, तो आप ये चीज़ बेटर वे में कर सकते हो डाटा लिस्ट में। जहाँ आप प्री डिफाइंड कुछ वैल्यू भी दिखा रहे हो, अगर उनमें से उसने कोई सिलेक्ट करके नहीं भरनी है तो वो अपनी वैल्यू भर सकता है। जैसे आप एकेडमिक क्वालिफिकेशन लिखते हो, लाइक नो क्वालिफिकेशन, मैट्रिक, हायर सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी, डिप्लोमा, डिग्री, डॉक्टरेट, पोस्ट डॉक्टरेट, तो अगर उनमें से वो कोई भी नहीं है तो वो अपनी और टाइप कर सकता है। आपने तो 7 8 उसको ऑप्शन दिए हैं, लेकिन लेट अस सपोज उसके वो इसमें से किस में भी फिट नहीं होता है, लाइक उसने कुछ ऐसी चीज़ की हुई है या ऐसी एजुकेशन ली हुई है जो आपने रेफर नहीं की है उसकी कैटेगरी, तो वो टाइप कर सकता है उसमें, ठीक है बेटा। तो डाटा लिस्ट आपकी वहां पर यस सर। एक यूजफुल है कि जहाँ आप खुद एक कुछ हिंट्स दे रहे हो, और इसके अगर वो हिंट्स यूज करके कोई टाइप इनपुट देना चाहता है, दैट्स वेरी गुड। नहीं भी देना चाहता है तो ही और शी कैन टाइप हिज और हर ऑन वैल्यू। क्लियर? आगे बढ़े। यस सर। एक और आपको टॉपिक आते हैं, वो है ऑप्ट ग्रुप। पंजाब, यहाँ पर बंद हो जाएगा ऑप्ट ग्रुप। हरियाणा, no much district in Haryana, but still let's see. तो देखो कुछ सिचुएशन बेटा ऐसी होती हैं जिसमें आपके बहुत सारे ड्रॉप डाउन में ना वैल्यूज होती हैं, बहुत सारी, लेट से 4000 है, 5000 है, तो उसमें सर्च करने के लिए या करने से बेटर है कि आप अपने ग्रुप्स बना लें। जैसे सपोज यहाँ पर मैं पी टाइप करता हूँ, या तो वहां पर पहुंच रहा है, तो लेकिन अगर मैंने स्क्रॉल करके अगर ढूंढना है, ऑब्वियसली मैं पी टाइप करता हूँ तो वो ऑब्वियसली पानीपत पे रुक रहा है, एम टाइप करता हूँ तो वो मोहाली पे रुक रहा है, जो भी पहला उसको मिल रहा है मतलब। लेकिन अगर मैं स्क्रॉल करके ही सर्च करना चाहता हूँ, मैं टाइप वर्ड कैरेक्टर को टाइप करके नहीं मतलब करना आता है मेरे को, तो मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ तो 3000 4000 वैल्यूज को स्क्रॉल करने में बहुत टाइम लग जाएगा। तो रेदर देन आप
उन 3000-4000 आइटम्स को सीधे सीधे दिखाओ, आप उनके ग्रुप बना सकते हो। जैसे मैं इंडिया की डिस्ट्रिक्ट्स की एक लिस्ट बनाना चाहता हूँ, तो इंडिया में ऑब्वियसली देयर विल बी मोर देन 800-900 नियरली जितने डिस्ट्रिक्ट्स हो सकते हैं जो होंगे। तो 800 की लिस्ट सीधी बनाना डिफिकल्ट टास्क, लेकिन अगर मैं स्टेट वाइज लिस्ट बनाऊँ, ग्रुप बनाऊँ पहले, और फिर उसमें ऑप्शन ऐड करूँ, जैसे पंजाब के 22 डिस्ट्रिक्ट हैं, हरियाणा के मे बी 17 और 16 डिस्ट्रिक्ट हैं, राइट। और भी आपके जो स्टेट्स हैं अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स रखते हैं वो, तो आप ऐसे ग्रुप बना सकते हो। और अगर आप स्क्रॉल कर रहे हो तो ऑब्वियसली जब आपका स्टेट आ जाएगा, ऑब्वियसली एड्रेस के लिए हम यूज़ करते हैं, जब आपका स्टेट आ जाएगा ऑब्वियसली आप उसमें फिर 10 या 15 अपने देखोगे, है ना, 10 या 15 अपने ही डिस्ट्रिक्ट देखोगे, राइट। अगर कोई और स्टेट चल रहा है इस टाइम पे स्क्रॉल करते वक्त, हरियाणा चल रहा है, हिमाचल चल रहा है, लाइक उत्तर प्रदेश चल रहा है, तो ऑब्वियसली आप नहीं देखोगे। क्यों नहीं देखोगे? बिकॉज आपका करंट रेजिडेंशियल स्टेटस पंजाब की किसी डिस्ट्रिक्ट में है। जब पंजाब आएगा तो तब आप अपने ऑब्वियसली लिस्ट को देखोगे, डिस्ट्रिक्ट को देखोगे और फिर एंटर करोगे, राइट। Yes, sir. तो उसके लिए आप ये ऑप्ट ग्रुप यूज कर सकते हो, ठीक है। ऑप्ट ग्रुप में आपको एक लेबल बस लगाना पड़ता है। लेबल ये बताता है कि बेसिकली क्या चीज है ये, ठीक है। Yes, sir. और ऑब्वियसली सिलेक्टेड आप दिखा रहे हो, यहाँ सिलेक्टेड मोहाली भी था और सिरसा भी था। ऑब्वियसली जो लास्ट वन सिलेक्टेड होगा वो आपका बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड आएगा, ठीक है। आगे बढ़े। Yes, यस sir. सर। एक बेटा आपका और टैग होता है लेबल, जो कि ये रहा। ये टैग करता कुछ नहीं है, लेकिन अगर आपने कोई स्टाइलिंग करनी है इसके ऊपर, इस चीज के ऊपर, ये लेबल ही है ना एक तरीके के लिए, फर्स्ट नेम को एंटर करवाने के लिए एक लेबल लिखा हुआ ही Yes, आता है sir. ना, तो आप इसको लिख सकते हो कि इट्स अ लेबल फॉर एफ नेम, ठीक है। तो करेगा कुछ नहीं, देखो जो है वही दिख रहा है। लेकिन अगर मान लो आपने ऐसी 15 चीजें लिखी हैं और ये 15 लेबल बनाए हैं आपने, फर्स्ट नेम बनाया है, लास्ट नेम बनाया है, डेट ऑफ बर्थ बनाया है, जेंडर बनाया है, क्वालिफिकेशन, ईमेल, कांटेक्ट, 8-10 आपकी चीजें हैं, और आप इन पर कोई स्टाइल परफॉर्म करना चाहते हो, तो आपको बस इनको लेबल को ऑब्वियसली स्टाइल करने, एक लेबल को आपको स्टाइल करने की जरूरत है और सारे के सारे ऑटोमेटिकली स्टाइल हो जाएंगे। ऑब्वियसली ये आप तब देखोगे जब हम CSS पर आ जाएंगे, एंड ऑब्वियसली नेक्स्ट वीक परहैप्स हम CSS पे आ जाएंगे, ठीक है। तो लेबल यस सर। बेसिकली Yes, sir. एक कह सकते हो आप, एक नाम की तरह वर्क कर रहा है और कुछ नहीं है, इसका अपना कोई वर्क नहीं है, एक तरीके का एक कह सको पॉइंटर टाइप है, नॉट दैट पॉइंटर ऑफ प्रोग्रामिंग। C++ में जो पॉइंटर आपने देखे वैसा पॉइंटर नहीं है, मतलब एक हमने इसको लेबलाइज कर दिया कि ये चीज है, नथिंग एल्स। सबको कर सकते हो आप, राइट। आगे करें। Yes, sir. अब आते हैं बेटा, हम ग्रुपिंग करनी है अगर हमने कुछ चीजों को, हम फील्ड सेट यूज कर सकते हैं। जैसे मान लो मैंने क्वालिफिकेशन तक, ये मेरी पर्सनल इंफॉर्मेशन है, इसको मैंने एक ग्रुप में डालना है, तो मैं फील्ड सेट टैग यूज कर सकता हूँ। देखते हैं इससे क्या होता है। ये देखो, वो एक अलग बॉक्स में आ गया, है ना। Yes, sir.
के बाद लेट्स से मैं बाकी का जो है वो अलग फील्ड सेट में डालना चाहता हूँ। के बाद वाला एक अलग फील्ड सेट में डालना चाहता हूँ, यहाँ तक। आगे ना सब अलग अलग ग्रुप बन गया एक तरीके से। Yes, sir. यस ये देखा भी होगा आपने, फॉर्म भरते हैं तो अलग अलग ग्रुप होते हैं। पहले हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन लेते हैं, फिर हमारी अकाउंट इंफॉर्मेशन लेते हैं, फिर थोड़ी और डिटेल्ड इंफॉर्मेशन कुछ लेते हैं, राइट। फिर अपने क्वेश्चंस, अपनी कुछ चीजें पूछते हैं। तो वही चीजें हैं बेसिकली। तो हमने भी वही चीज की है। एंड आपने देखा होगा कि उन्होंने उसकी ना यहाँ पर कुछ लिखा हुआ भी आता है कि ये ग्रुप है किसके लिए, ये फील्ड सेट है किसके लिए। तो वो लिखने के लिए बेटा आप लेजेंड टैग यूज कर सकते हैं, ठीक है। लेट्स से मैंने लेजेंड दिया, जैसे पर्सनल इंफॉर्मेशन। यहाँ पर आपका नजर आ जाएगा, ठीक है। Yes, sir. यहाँ पर अभी आप लेजेंड दे सकते हो। ये यूज करना आप अपनी असाइनमेंट में, या अकाउंट इंफॉर्मेशन लिख सकते हो आप। और ये काउंट होगी आपकी, ठीक है, सीपीस के लिए। लॉगिन इंफॉर्मेशन, ठीक है। बाकी आप किसी को भी दे सकते हो ऐसे ही कोई नाम। फील्ड सेट और लेजेंड। आई होप इट्स क्लियर। Yes, sir. कोई चीज यस पूछनी हो, कोई चीज पूछनी हो बेटा पूछ लो पहले। और भी दो तीन आपकी टाइप्स हैं, वो आप कर सकते हो एक्सप्लोर। मंथ होती है, वीक होती है, डेट टाइम लोकेल होती है। तो दो तीन और टाइप्स ऐसे हैं आपकी, एक्सप्लोर कर सकते हो आप। करें आगे। यस सर नेक्स्ट है मेरे को ना ईमेल, मान लो Sir, मैं। हाँ हाँ जो बोलो। अभी आप टाइप्स बता रहे थे, मंथ, डेट एंड टाइम, में किसकी टाइप्स हैं? इनपुट की, जैसे ये थी आपकी सबमिट, रीसेट। ओके सर, इनपुट की टाइप है। तो ये आप भी एक्सप्लोर कर सकते हो कैसी है। जैसे मैं आपको एक दिखा देता हूँ, लेट से यहाँ पर ही चलो दिखा देता हूँ, फाइल की जगह डेट टाइम। तो ये देखो यहाँ आपको डेट भी टाइम भी साथ में नजर आ रहा है, राइट। यस सर, और क्या बोली थी, मंथ हो गया। तो ये मंथ और ईयर साथ में आ रहे हैं। इस तरीके से आप जो बची हुई एक दो टाइप्स आपको अगर दिखती हैं तो आप एक्सप्लोर कर सकते हो, ठीक है, ऑन योर ओन एंड। यस करें आगे। यस सर लेट्स सपोज मैं चाहता हूँ कि मेरी ईमेल जो है वो भरी ही जाए, मतलब ये कभी भी खाली ना छोड़ी जाए। तो मैं इसको रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट है वो यूज करूंगा। लेट्स सी, इसको रिक्वायर्ड को पहले हटा के मैं दिखाता हूँ। लेट्स सी रिक्वायर्ड नहीं है ना। अब मैं सबमिट करता हूँ तो ये सबमिट हो जाता है ना। बट व्हाट इफ कि अगर मैं चाहता हूँ कि ईमेल जब तक खाली है फॉर्म सबमिट ना हो, तो उसके लिए मैं ये रिक्वायर्ड यूज करता हूँ। अब सबमिट करने की कोशिश करता हूँ तो ये मेरे को एक
मैसेज दे रहा है कि ये फील्ड आपने भरी नहीं है और ये रिक्वायर्ड है। सर हम हर फील्ड को भी रिक्वायर्ड कर सकते हैं ना? जितनी मर्जी फील्ड्स को आप रिक्वायर्ड करो। अगर आप कहते हो कि ये फील्ड वो बिना भरे आगे ना जा सके, तो फॉर्म सबमिट ना हो सके, तो ऑब्वियसली आप रिक्वायर्ड कर सकते हो। ठीक है। ओके सर। और सबसे आसान तरीका है रिक्वायर्ड। ऑब्वियसली हमारी एक जो कॉमन हम वैलिडेशन समझते हो ना आप सब? यस सर। वैलिडेशन यही चेक करते हैं कि डाटा ठीक जो हम प्रोसेस करने वाले हैं वो सही फॉर्मेट में भरा है कि नहीं, और उससे भी पहले हम ये चेक करते हैं कि डाटा भरा भी है कि नहीं। सबसे पहले तो यही चेक होता है ना कि फर्स्ट नेम भरा है कि नहीं भरा है, लास्ट नेम भरा है कि नहीं भरा है। तो सबसे पहले तो हम यही चेक करते हैं कि कुछ खाली तो नहीं रह गया है। तो अगर आप रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट यूज करते हो आप हर एक इनपुट या हर एक फॉर्म एलिमेंट पर, तो ऑब्वियस है कि आपको वो वैलिडेशन परफॉर्म नहीं करनी पड़ेगी एक्सप्लिसिटली। वो आपका HTML इम्प्लिसिटली अपने आप परफॉर्म कर देगा। जैसे आपने ईमेल पे रिक्वायर्ड लिखा है, एंटर किया है, वो कह रहा है कि भरो। ये देखो गलत ईमेल भर रहा हूँ तो वो कह रहा है @ होना चाहिए। वो अब भी कह रहा है कि उसके बाद @ के बाद भी एक पार्ट होना चाहिए। अब एंटर किया, अब ठीक है, राइट। ठीक है। हेलो। यस सर। यस Yes, sir. सर क्लियर। ओके। एक बेटा मेरे को कल बताना, एक ना इनपुट टाइप होती है, जैसे कि आपकी पासवर्ड है ना, एक ऐसे हिडन टाइप होती है। मतलब इसका पासवर्ड से कोई लेना देना नहीं है, आप हिडन को पे फोकस करना। कंफर्म पासवर्ड के आगे थी ना, और हमने कंफर्म पासवर्ड के आगे हिडन टाइप लगा दी है। बड़ी इंपॉर्टेंट टाइप है ये, दिख नहीं रही है अब, है ना। ये टाइप बड़ी Yes, इंपॉर्टेंट है। मुझको इसके कल आप यूज बताओगे कि क्यों यूज करते हैं हम इसको। एक्सप्लोर करने की कोशिश करना या सोचने की कोशिश करना कि ऐसी टाइप की हमें जरूरत क्यों पड़ती है जिसको हम भर ही नहीं रहे हैं। दिख ही नहीं रही है तो भरेंगे कैसे, है ना। जो टाइप हमें दिख ही नहीं रही है वो हम कैसे भरेंगे, ऑब्वियसली। sir might be for security purposes. चलो ये एक्सप्लोर करके मेरे को एक एक पॉइंट, दो पॉइंट, या जितने भी पॉइंट आप एक्सप्लोर कर सको विद द एग्जाम्पल कि यहाँ पर जैसे आपने अभी युक्ता बोला सिक्योरिटी पर्पस, किस तरीके से सिक्योरिटी प्रोवाइड हो सकती है, वो आप थोड़ा सा एलेबोरेट करना। बाकी बच्चे भी इसमें पार्टिसिपेट करना। Okay sir. थोड़े से और ऐसे एट्रीब्यूट भी हैं रिक्वायर्ड के, जैसे नो वैलिडेट है। आई थिंक इसको हम कल एक्सप्लोर करते हैं, आज उतना टाइम नहीं बचा। तो कल हमारा फॉर्म मोस्ट प्रोबेबली वाइंड अप हो जाएगा। ठीक है, फिर हम मल्टीमीडिया पे आ जाएंगे एंड दैट विल बी द लास्ट टॉपिक इन आवर HTML। परहैप्स सैटरडे तक कंप्लीट हो जाएगा, शायद पहले ही। Okay sir. ओके। एंड सैटरडे आपके शेयर करने का डे है, जैसे लास्ट सैटरडे किया था हमने, तो बी रेडी विद दैट। उस दिन 2 या 3 बच्चों ने बेटा किया था शेयर। आई होप पार्टिसिपेशन थोड़ी बढ़े, और जिन पिछले 3 बच्चों ने किया था वो ना करके और नए 5, 7, 8 बच्चे शेयर करें अपनी स्क्रीन। मोबाइल स्क्रीन भी शेयर कर सकते हो ऑब्वियसली आप। ओके, द मीटिंग इज गोइंग टू एंड नाउ बेटा।